हेलो एवरीवन, इन दिस वीडियो वी विल बी डिस्कसिंग अ वेरी रीसेंट जजमेंट जिसका नाम है वेंकटरमन कृष्णमूर्ति एंड अनदर वर्सेस लोधा क्राउन बिल्ड मार्ट प्राइवेट लिमिटेड। ये जो केस है वो कॉन्ट्रैक्ट लॉ और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट से डील करता है। मूविंग अहेड की एक ओवरव्यू लेते हुए कि क्या ये बोलता है, तो सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में जो भी आपके कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं उसके बारे में बात की है कि जब भी कोई भी कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड डिस्प्यूट अराइज होती है बिटवीन टू पार्टीज, तो जो भी लोअर कोर्ट्स हैं या कंज्यूमर फोरम्स हैं उनकी सिर्फ यही ड्यूटी है या उनके पास सिर्फ यही अथॉरिटी है कि जो भी एग्रीमेंट्स के टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो उनको इंटरप्रेट करे, ना कि कोई नए टर्म्स एंड कंडीशंस इंट्रोड्यूस करे अंडर द एग्रीमेंट। सो ये जो जजमेंट था वो 2 जज बेंच ने दिया था, जिसमें आपके जस्टिस अनुराधा बोस एंड संजय कुमार की बेंच थी। अब मैं ब्रीफली बता देती हूँ कि इसके फैक्ट्स क्या थे। फैक्ट्स बताने से पहले मैं ये बोलना चाहती हूँ कि प्लीज गाइस सब्सक्राइब टू माय चैनल। वीडियो देख रहे हो तो सब्सक्राइब भी कर दो। ओके, नाउ टू द फैक्ट्स। फैक्ट्स ये कहते हैं कि 2 पार्टीज थी, ए एंड बी। ए जो थे वो सेलर थे और बी जो थे वो बायर थे। किस चीज के सेलर और बायर थे? एक अपार्टमेंट को लेकर इनका कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, जिसके टर्म्स एंड कंडीशंस ये थे कि अगर सेलर जो है वो बायर को ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट नहीं दे पाता है उस अपार्टमेंट के बारे में, ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट 1 साल के ग्रेस पीरियड में जो कि उनके एग्रीमेंट में डिसाइड हुआ था उसमें नहीं दे पाता है, तो फिर जो बी बायर है वो अपने जो भी एडवांस मनी उसने पे किया है ए को वो वापस ले सकता है और कैंसिल कर सकता है एग्रीमेंट। लेकिन यहाँ पे जब ये मैटर, क्योंकि ये कंज्यूमर से रिलेटेड मैटर था, तो ये नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन के पास जब ये मैटर गया तो जो कमीशन है उसने ये डिसाइड किया, उन्होंने जो बायर का एप्लीकेशन था कि एग्रीमेंट को कैंसिल कर दिया जाए उसको रिजेक्ट करते हुए जो सेलर है उसके फेवर में जजमेंट दिया और ये बोला कि 2 डिले हुआ है पोजेशन देने में सेलर को, लेकिन ये जो डिले है ये कोई अनरीजनेबल नहीं है और ऐसा होता रहता है, डिले हो जाता है। और इसीलिए उन्होंने जो एग्रीमेंट था उसको बोला कि कैंसिल नहीं होगा एग्रीमेंट और बी जो है वो रिफंड नहीं मांग सकता, ऐसा आपके एनसीडीआरसी ने हेल्ड किया। जब ये मैटर सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट के पास ये इशू था कि क्या एनसीडीआरसी जिसने ये मैटर डिसाइड किया है, क्या उसके पास ये राइट है कि वो रीराइट कर सकता है टर्म्स एंड कंडीशंस को ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट जो पार्टीज को बाइंड करते हैं, या फिर क्या एक न्यू कॉन्ट्रैक्ट बनाया जा सकता है बेस्ड ऑन इट्स इंटरप्रिटेशन। तो मतलब बेसिकली जो इशू था वो यही था कि क्या जो भी अथॉरिटीज हैं जिनके पास भी ये मैटर जाता है, क्या वो अपने अनुसार कुछ भी टर्म्स एंड कंडीशंस को ऐड कर सकती हैं इन द कॉन्ट्रैक्ट जो कि बेसिकली 2 पार्टीज के बीच में था। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि नो, इट इज नॉट फॉर द कोर्ट कि वो रीराइट करे कॉन्ट्रैक्ट को या नए ऑब्लिगेशंस क्रिएट करे। इसीलिए जो ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट जो कंडीशन थी कि आपको सेलर को बायर को जो ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट देना था विद इन अ ग्रेस पीरियड, क्योंकि ये कंडीशन जो फुलफिल करनी थी सेलर को वो नहीं कर पाता है, इसीलिए ये वैलिड है कि जो आपका अपीलेंट है यहाँ पर इन द सुप्रीम कोर्ट विच इज अ बायर, वो इस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकता है और दिस अपील वाज अलाउड एंड एनसीडीआरसी का जो डिसीजन था वो सेट असाइड कर दिया गया था। तो जो बेसिक चीज जो यहाँ पर इस केस में हेल्ड की गई वो यही थी कि जो भी अथॉरिटीज हैं जिनके पास जुरिस्डिक्शन है, लोअर सिविल कोर्ट्स या फोरम्स, उनके पास ये अथॉरिटी है कि वो जो भी कॉन्ट्रैक्ट है उसके ऊपर डिसीजन दे सके इंटरप्रेट करके कॉन्ट्रैक्ट को। हमने हमेशा ये देखा है कि हमेशा पार्टीज जो भी कॉन्ट्रैक्ट करती है उसमें कोर्ट के पास अथॉरिटी होती है कि वो इंटेंशन ऑफ द पार्टीज को देखते हुए इंटरप्रेट करे और उसके बाद रेमेडी दे, ना कि ये अथॉरिटी होती है कि वो न्यू टर्म्स को इंट्रोड्यूस करें या कुछ नए चीजें क्रिएट करें। तो दिस इज व्हाट इट वाज हेल्ड इन दिस जजमेंट एंड आई होप यू अंडरस्टूड कि क्या बोला गया था। It is a very recent judgment and it will be helpful for your exams and I hope you like my video. Thank you for watching. लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लो यार।